रुको जरा, सबर करो। गुरुजी एक बार सामने देख के हाय करो ना। इधर देखो ना, देखो सामने ये रही मैं। जय गुरुजी। तीन तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहे। तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याहेगा। बात तो सही है। तो बेटा कल शादी वाले आ रहे हैं लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा डी पिटाडी हम चुप रहेंगे। डी पिटाडी हम टुप्पी टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने। तो लड़की वालों ने देखा भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो कैसे हो। तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त हैं, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इम्प्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। ऐसे तो नहीं होता है। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे। तो एक बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल डाठी। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था, चुप रहना है, ना रे डाडा टाटा रहो है। तीसरे ने कहा पिताड़ी दे बोला हम टुप्पी टाप। इन दोनों ने बोल लिया हम टुप्पी टाप है, हमारी कराओ ठाडी। ई और ना ओत उ ब्रम ए ओइंग ए ओइंग ए ओइंग। गुरुजी तनी अपना का बिंद्रावन से हम ही आता कलियन खगड़िया जिला तनी हमर बात सुन पाए गुरुजी। अरे कहना क्या चाहते हो? तनी सुन ले लालो बतावा। अपने का काल का हमर बेटी सब कहानी करे रे गुरुजी। जना जना पूजा के लिए पाठ के लिए 6 साल के बच्चा रहे। मंदिर में हमरा ना तनी हिंदी में बोला। अरे बात तो होत बानी ने हिंदी में बोला। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी 2 साल पहले मैं आया था, पूजा पाठ करता हूँ। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे ये पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए ओए की आवाज। काय की आवाज? जैसे बुझाता है कि उल्टियाँ हो जाएगी। उल्टी? हाँ, जब भी पूजा करता हूँ तभी उल्टी की तरह आवाज आ जाती है। कुछ भी? अभी आपके चरणों में हाथ लगाया तो उल्टी की तरह स्टार्ट हो गई। ये कोई शक्ति है, कोई ऐसा चीज है। आप भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो पाप उल्टे गिरते हैं। तो हम तो रोज भगवान के पास जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं, तो वो पाप ही उल्टे मुंह केवल गिरते हैं। जैसे आप कहते उल्टी। उल्टी नहीं, उल्टे गिरे पाप। तो आता तो नहीं है गुरुजी। तो आप बोले थे इसकी बात को कि आप जिस पर भगवान का खूब भजन करना, नाम जपना, सारे भीतर के पाप उल्टे गिर जाएंगे। सही पकड़े हैं। ये ज्यादा हो रहा है, बीमारी हो जाता है। तो ज्यादा पाप है ना, तो ज्यादा भजन चाहिए। भजन ज्यादा बढ़ाओ तब ना सारे गिरेंगे पाप, बाहर आएंगे। भजन बढ़ाओ। कोई पाप तो किया नहीं हो। आपको कैसे पता कि आपने पाप नहीं किया? मैंने जब से मेरा होश हुआ है तब से मैं पाप नहीं किया हूँ। पुण्य की तरफ भागा हूँ। आप चलते खाली पूजा पर ध्यान है। आप चलते हो, बहुत सारी चींटियां दब जाती हैं पाँव के नीचे। ये अच्छा। पाप नहीं है?
सच बोलते हो कि झूठ बोलते हो? सच बोलता हूँ गुरुजी। झूठ बिल्कुल नहीं नहीं कि कभी कभी? नहीं साहब, सही बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरा तबीयत खराब हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको मीट मछली दोगे तभी इसका शरीर में खून बनेगा। तो मैं सांप छोड़ दिया था, बचपने में मैं छोड़ दिया था सब कुछ। क्या सांप छोड़ दिया था? मैंने मीट मछली खाना मेरे को वर्जित था। पहले खाते थे? पहले खाते थे, मैं छोड़ दिया था। कब छोड़े? ये तो 2008 ही से मैं छोड़ा हूँ। मतलब देखो, इतने सारे आपने पाप, आप कह रहे हो हमने कोई पाप ही नहीं किया, इतनी सारी मछली खा गए, वो पुण्य था? नहीं तो सारे खाता था तभी उल्टी कर देता था। ये जो अंदर रह गए अब वो गिर रहे हैं उल्टे। अच्छा, इसलिए मछली खा के जो पाप किया है वो पाप है साहब ये। अच्छा। मुर्गा भी खाए? नहीं। मुर्गा नहीं खाए? नहीं। और बकरा? नहीं। केवल मछली? अंडे खाए, अंडे। अंडे वो पाप जो कहना मैं साफ बता रहा हूँ। है? जो अंडे हैं, अंडे खाया हूँ, मछली खाया हूँ। मछली के अंडे कौन खाता है भाई? रुको जरा, सबर करो। अरे मछली के अंडे नहीं, जो सफेद वाले अंडे हैं वो पहले मैं खाया था। जब भी मैं खाता तभी उल्टी हो जाती थी मुझे। मैं ध्यान लगाया हूँ। तो अंडे सफेद वाले सफेद अंडे किसके होते हैं? मुर्गी का होता है। हाँ। तो मुर्गी के बच्चे खा रहे हो कि नहीं? ये पाप तो है ना। अच्छा। मुर्गी का अंडा क्या है? उसका बच्चा है, बच्चा निकलता है ना उससे। तो तुम किसी के बच्चे खा रहे हो, मछली हो, वो कह रहे हो हम बड़े पुण्यात्मा हैं। अब ये पाप है, यही निकल रहे हैं, फंसे पड़े हैं ढेर सारे पेट। अच्छा। अब भजन करोगे तब ना निकलेंगे। तो भजन तो कर ही रहा हूँ। करते रहो। अच्छा। ये उल्टे गिरेंगे सारे पाप। वो होता नहीं ना महाराज जी। क्या उल्टी होता नहीं है, खाली वो ही करके रह जाता है। होगा नहीं भाई, उल्टी नहीं होगा, लेकिन उल्टे गिरेंगे पाप। पाप उलट पेट में उलट पलट के मरेंगे ना पेट ही में। अच्छा। ये उल्टी नहीं मतलब पाप उलट पलट के मर जाएंगे पेट ही में। कि भगवान आप मुझे अपना, जितना आपका दुख है मुझे अपना दुख दीजिए। कौन? भगवान का दुख? भगवान जी, गुरु महाराज, मैं आपकी देरी। भगवान जी का कोई दुख है ही नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। महाराज जी, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ना सर पे किसी ने 2 डंडे मारे और मैं गुरु महाराज मैं मर गई। मतलब मुझे ऐसा लगा मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। गुरु महाराज जी, लोग दिन में प्रत्येक व्यक्ति मानव 2-3 रोटी खाता होगा, मैं खाती हूँ उसकी 1 खुराक, फिर भी मैं जी जाती हूँ। कौन सी शक्ति हूँ मैं महान? आप बताइए गुरु महाराज, मैं कौन सी शक्ति हूँ? आप ईश्वर अंश हैं। एक तरफा प्यार तो मुझे लगता है कि लड़की कभी कभी हो सकती है। लड़की एक तरफा प्यार करती है, एक तरफा प्यार करती है और लड़के धोखे में रखते हैं उसको। नहीं। लड़के आजकल बहुत शाने हैं, लड़कियां ज्यादा कवर अप करने आते हैं। मतलब लड़कियां फंस जाती हैं उसके जाल में। ऐसा तो लड़कियों को समझ लेना चाहिए कि आपको कोई आई लव यू कहे तो ये केवल मछली फंसाने का जाल है। चेंज है मामा। आई लव यू मतलब क्या? जाल। आपको फंसा करके, आपको चिंगम की तरह चबा करके और बाद में थूक दिया जाएगा। फिर आप कवर अप कराती रहना। 1 आध महीना घर में रहो, 11 महीने बाहर रहो। तो घर में 1 महीना रहोगे तो बड़ी बहू बादाम का हलवा खवाएगी, और तुम निकलती नहीं हो तो बहू कहेगी बुढ़िया मरती नहीं है। पहले के बूढ़े लोग क्या करते थे कि पति पत्नी दोनों बेटा बेटी को अपना सौंप करके सब जिम्मेदारियां, कुछ पैसा जमीन अपने पास रखते थे और तीर्थों की यात्रा पर निकल जाते थे। बात तो सही है। बूढ़ा शरीर दोनों पति पत्नी सारी जिंदगी कमा कमा के बच्चों का पेट भरा। अब दोनों पति पत्नी तीर्थों में जाते थे, संतों की सेवा करते थे, किसी आश्रम में कोई सेवा का काम करते थे और प्रेम से सत्संग कीर्तन में धामों में लोग जीवन गुजारते थे। पहले की ये परंपरा रही। एक मैया तो बोली, बहन महाराज ऐसा आशीर्वाद दो हमारी सास मर जाए। हमने कहा ऐसा तो हमारे पास कोई आशीर्वाद नहीं है। अरे बोले महाराज जी 100 साल की हो गई, 100 साल की हो गई। हमने कहा तो क्या हुआ? अच्छा तो 100। अरे महाराज 100 साल की हो गई और बिस्तर में है। ज्यादा जीना भी अच्छा नहीं है। ज्यादा जियोगे तो घर वाले कहेंगे ऐसा आशीर्वाद दो कि निपट जाए।
तो आपकी माँ की गलती होती है कि पत्नी की? अब गुरुजी हमारे समझे में नहीं आता किसकी गलती होती है। हम तो नहीं लाए हो? उनको नहीं लाए हैं। अरे जो बीमार था उसे नहीं लाए, उसको लाते तो हम उसका इलाज करते। माँ को लाए हो? माँ को भी नहीं लाए। फिर कोई बीमार आया ही नहीं। उसको बहू का बनाया अच्छा नहीं लगता होगा? पता नहीं गुरुजी। सास मतलब चटोरी होगी, चटपट खाने वाली बहू सीधा सीधा बना के देती होगी। अब उनसे पूछो ना, उनकी गलती मालूम होती ना, उनसे पूछो ना उनकी गलती। हम इसी वजह से परेशान रहते हैं। थोड़े दिन तुम घर में रहो हैं? और पड़ताल करो किसकी गलती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सास आपकी माँ की गलती है कि आपकी पत्नी की गलती है? और दोनों के बीच में रह के समझौता कराओ। गुरुजी हम भी तो नहीं जान पाते हैं किसकी गलती है, बताओ। घर में रहते हो? घर पे नहीं रहते, बाहर ही ज्यादातर रहते हैं। तब घर पे रहते नहीं तो जानोगे कैसे? हफ्ते भर की छुट्टी लेके घर पे बैठो, सब समझ में आ जाएगा खेल। अच्छा, मतलब आपकी माँ हर चीज ताले पे रखती होगी, फिर बहू को कुछ देती ना होगी? जब निपटती नहीं है तो ताले पे रखती हैं। मतलब आपकी माँ सब चीज, नमक भी ताले पे, जीरा भी ताले पे, तो बहू लड़ेगी? मैं तो नमक खा जाऊंगी क्या तेरा? 1 महीने से अलग हो गई हैं, उसी वजह से ज्यादा लड़ती हैं। उसी वजह से जब साथ में रही तब लड़ती थी, अब अलग है तो लड़ती। तो सास तुम्हारी माँ चाहती क्या है? अरे बताओ ना क्या। बताऊंगा। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियां बक देते हैं। शाबाश बेटा। आप गालियां बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? जी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो, हम बाबू तो हैं ही नहीं। गुरुजी प्रभु नहीं है आप। चलिए गुरुजी नमस्कार। आपने बाबू कहा। नहीं नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको प्रभु कहा। प्रभु कहा नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। प्रभु मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, लड़की हूँ, सब कहते हैं शादी करके दूसरे के घर जाना है, ये करना है, वो करना है, कल के दिन जीवन ऐसा रहेगा, आगे रहेगा, मतलब सब क्यों किया? वाह, इतना प्रश्न गोलमोल है कि तुम्हें खुद पता नहीं कि हम पूछें क्या। हाँ वही बस। क्या नाम बताया बहन आपने? ये गड़बड़ी है। बताइए ना आप। थोड़ी सी पड़ी इसीलिए तो ये गड़बड़ी है। बस जी जी। चाउमीन, डोसा, पिज्जा। अब क्या बताएं भैया, पिज्जा की तो भगवान ही बचाए, जय बजरंगबली की। पिज्जा में जो सफेद सफेद डाल देते हैं, ऐसे लगने लगता है जैसे छोटे बच्चे का जुकाम पूरा धर दिया। आओ आओ आओ, राम 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 राम। ऊपर से वो ऐसे खाते अंदर दूर से देख के हमें लगने लगता है जय बजरंगबली, लगे रहो। जैसे हमारे जीवन में बहुत प्रारब्ध लिखे हुए होते हैं, पीछे भी और आगे भी, तो कितनी भक्ति करनी चाहिए कि हम अपने प्रारब्ध को भी बदल सकें। आप भक्ति करते रहो, प्रारब्ध अपने आप बदल जाएगा खुद। आप जाओगे क्या चेंज करने? सुना है भगवान जब तक दिया जलता है तब तक भगवान एक पैर से खड़े रहते हैं। कुछ भी। कौन ऐसा बता रहा था? सुना था। किससे? कहते हैं लोग। आयुर पटांग सुनते हो तो कितनी देर तक मतलब जलना, कोई दिक्कत नहीं उससे। अरे दीपक जला दो, अब जितना तेल रहेगा उसमें वो जलता रहेगा। बात तो सही है। तेल नहीं रहेगा तो काहे जलेगा वो? हाँ। तेल डालो ही ना आप, तो कहो जलता रहे भाई साहब, तो कैसे जलेगा दीपक भाई? आज हमारे हिंदू लोग क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तुम सारे बूढ़े जाके गांव में काहे नहीं समझाते उन लोगों को कि भाई तुम धर्म परिवर्तन काहे कर रहे हो? बात तो सही है। तुम बूढ़ों की एक फौज खड़ी कर लो, और जो जितने भी ये
मिशनरी चल रही है धर्म परिवर्तन कराने वाली, कि इनको खदेड़ बाहर करो। आप बूढ़े लोग कर सकते हो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। काहे नहीं करते तुम? अब तुम बूढ़े लोग हो, तुम यही करना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम ये सब छोड़ के तुम बालों में मेहंदी लगा के घूम रहे हो, मूंछों को काला करके घूम रहे हो। अभी तुम्हारी बुढ़ापे में किसी, अब पता नहीं क्या इच्छा बची है तुम्हारी। 70-75 साल में भी आदमी बाल काले कर रहा है, शादी में जा रहा तो मेहंदी पोत के जा रहा है। अब ये उम्र तुम्हारी बाल काले करने की है? नहीं। अब तुम मिशनरियों को काहे नहीं रोक रहे हो? सवेरे से प्रभात फेरी निकालो, जाओ, धर्म परिवर्तन हो रहा है। तुम भी तो देश के लिए कुछ काम करो। सही पकड़े हैं। और गुरुजी हमारे यहाँ चूहे बहुत हैं, काफी चूहे हैं। अगर मैं उनकी दवा डालता हूँ या हमारा नुकसान या मुझे कुतर जाते हैं, एक मैं ये पूछना चाहता था कि उनके लिए दवा डालना उचित है या नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे काहे दवा डालो, बिल्ली पाल लो ना। चूहे के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए दूध, लेकिन हमारे यहाँ दूध ये के लिए गाय। कि बिल्ली पालते क्या हैं। ईश्वर ने व्यवस्था बनाई? चूहे के लिए क्या रखोगे घर में? बिल्ली ले आओ, मौसी आओ, आ जाएगी। और बस घूमते रहने दो उसको, दूध पिला दिया करो बिल्ली को, और दूध के लिए गैया रख लो एक ठो, मस्त चूहे से निजात मिल जाएगी। सर घर हमारा अभी इतना बड़ा नहीं है, मात्र 24 गज का मकान अरे है। तो बिल्ली रखने के लिए कितना बड़ा घर चाहिए? हाँ, बिल्ली पूरे घर में थोड़ी रह लेगी। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि गाय होनी चाहिए घर में। घर में होनी ही, जब हो जाए सामर्थ्य तब रखने, पर बिल्ली तो रख लो, चूहे से निजात मिल जाएगी, सारे चूहे खा जाएगी। राधे राधे। भी सुनता सबकी हूँ लेकिन करता मन की हूँ। क्या किया मन की? क्या आपने इतिहास रचा? बैगन। कुछ करने की सोच रहा हूँ, की इच्छा। माँ बाप को छोड़ तो नहीं दोगे? छोड़ने का तो नहीं सोच रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं हो? नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं। सही 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 है गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम। अरे बाबा नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं। पहले वाली कहाँ चली गई? सब छोड़ दिया गुरुजी, पूरा तो उसने छोड़ दिया कि तुमने छोड़ दिया? छोड़ा गुरुजी। छोड़ दिए जी। अब दूसरी तो नहीं पकड़े? नहीं कोई नहीं, इस समय तो कोई नहीं है। इस समय कोई नहीं है, इसके पहले तक थी? जी, इसके पहले थी। लड़कियों के चक्कर में ना पड़ना। छोरी बहन सुनो, बहनों से बोलो जल्दी मेरे लिए लड़की ढूंढ दो। तो इसकी शादी काहे नहीं करा रही हो? मेरी बहन की शादी हुई है महाराज जी मार्च में। सुनो बात कराओ, तुम जल्दी शादी करो अपनी। हाँ, मम्मी से मैया, मैया मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी। और एक प्रश्न ये था गुरुजी, जैसे कि हमने देखा है कि शंकर भगवान, पार्वती मैया और राधा रानी कृष्ण जी के जितना बीच में प्रेम था, उतना ही मतलब उनमें लड़ाई थी, तो उसका कुछ कहाँ पार्वती जी को तुमने शंकर जी के साथ लड़ते देखा? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कब देख लिया पार्वती जी शंकर जी की लड़ाई? कुछ भी गुरुजी दिखाते रहते हैं ना कि रूठे पड़े ऐसे वो। कौन दिखा रहा था तुम्हें? शंकर जी आए थे क्या? किसने लड़ाई दिखाई थी बताओ? सीरियल में सर गुरुजी। सीरियल में तो भैया मुन्नी बदनाम ही चल रहा है। शीला की जवानी चल रही है। चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करे प्रभु जी। हमको बहुत अच्छा हुआ आज जी, बहुत आनंद आया आपके साथ में। अच्छा लगा आपको रोम रोम से कन कन से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 गुरुजी आपने ना शुक्रिया बनाया जो भी कुछ तुमने दिया। कहाँ है भैया?
ओ पबजी बारे खड़ा हो जा, खड़ा हो जाओ। खड़ा हो जाए आगे के लगे बहुत पैसा कर दो। नक्कटा इतया नक्कटा पबजी या खेला सब्जी ना बना है ऐसी। हाँ, कोई नहीं आप बिल्कुल मत करो, वो हमारा पागल है। हाँ, तो आप ये तो देखो, एक और एक रहस्य की बात तुम्हारी बताएं। हमने नेहा कुमारी को इसलिए बुलाया क्योंकि वो माँ को परेशान करता है। बुलाना हमें जतन को ही था क्योंकि हमारा पक्का चेला जतन ही है। अकेले में रातों भर वो वीडियो देखता रहता है हमारे, अकेले देखता है अकेले में, और 3 बजे सुबह तक देखता है। हाँ हाँ या ना देखता है। जरा कम यार, काहे उपद्रव करते हो भाई? खुश रहो, जुग जुग जियो, काहे ब्याह हो जाए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो पबजी क्यों खेलते हैं? गलत बात। तुम तो हमें मानते हो ना? हाँ। बहुत देख हमको वो करते, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फुलू करते हो ना? हाँ। फिर काहे उपद्रव करें? अब नहीं करेंगे पक्का। हाँ। कब से? आज से। माँ को जवाब तो नहीं उल्टा सीधा दोगे? हम सुनते रहते हैं सब बात। नहीं दोगे ना? नहीं। बहुत चिल्लाते हो तुम। नहीं, बहुत चिल्लाते हो तुम माता पिता पर। नहीं चल, अब नहीं चलना है पक्का? श्योर? हाँ। वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं, पर कम ध्यान दो, और पढ़ाई पर पढ़ो बढ़ो, मन तुम्हारा शांत रहे। हमने तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बुलाया। तुम अपने हो, तुम्हें स्ट्रेस ना हो जाए, डिप्रेशन ना हो जाए, क्योंकि तुम अकेले में खूब कई बार तुम वीडियो देखते देखते रो पड़ते थे। हाँ है ना? हाँ। ये ब्लैंकेट अंदर करके ब्लैंकेट ओढ़ता था, फिर वीडियो देखता था बाकी सुबह। हाँ। हम वही ब्लैंकेट में आ गई तेरी जा। अरे ऐसा नहीं, हम तो हंस रहे हैं। और जाओ, आज से कृपा हो, बुद्धि तुम्हारी की। आज हमें वचन देकर जा रहे, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रॉमिस करके जा रहे। हाँ। पक्का पक्का। चलो पाओ करो, बस खुशी रहा। माता पिता के परो। मेरा ये सवाल था कि बहुत सारे ऐसे कपल लोग, मतलब जो आज के जनरेशन के युवा लोग हैं, जो माँ बाप को छोड़ के एक दूसरे का नाम लिखते हैं। को ये भी नहीं पता रहता है कि आफ्टर क्या होने वाला है, मतलब शादी होगी या नहीं होगी। तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि माँ बाप का टैटू करना चाहिए क्या? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक दूसरे का टैटू करना चाहिए? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे का करेंगे, कल को शादी नहीं हुई, नाम लिखवा लिया आपने किसी और का, और शादी हो गई किसी और से, तो सारी जिंदगी वो नाम कांटे की तरह चुभेगा। मैंने एक कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। मैं भूल गया अभी। मारो ऐसे जोर से आएगा याद। जिस दिन विधाता ने मेरे गुरुदेव को बनाया होगा, उस दिन ललचाया होगा। आई होगी मुझ जैसे दीनहीनों पे दया, उस दिन विधाता ने मेरे गुरु को धरती पे भेजाया होगा। खुश रहिए। ये बहुत पीता है, अब भी दारू ले रहा है। अभी पी रखी है। झूठ बोल रहा है प्रभु जी, झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। नहीं, वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। नहीं, दारू पीता है, सच में पीता है दारू। खाओ, माँ कसम के दारू नहीं पीते। ले पीता हूँ। हाँ, फिर पीता हूँ। सच बुलवाने की दवाई भी है हमारे पास। पीता हूँ। पीते हो ना? अब ये बताओ काहे पीते हो? वही क्या नाम, घर की लड़ाई वगैरह से, बड़े भाई से, मम्मी से, पापा से होती रहती है। तो पापा से लड़ाई होती है तो शराब पी लेते हो, तो फिर फिर क्या होती है? शराब पीने के बाद गुस्सा उतर जाती है? नहीं, गुस्सा तो उतरता नहीं, हो रहा है ज्यादा। शराब पीना सही है? नहीं, गलत है गुरुजी। फिर काहे पीते हो जब पता कि गलत है? पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? फिलहाल तो वादा करते हैं, नहीं पिएंगे। नहीं पीना? पक्का? जी गुरुजी, पक्का एकदम। माँ कसम? माँ कसम तो नहीं खाई जाएगी। काहे नहीं खाओ? माँ कसम। माँ कसम खा के बोलो कि अब शराब नहीं पियेंगे। ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? माँ कसम। ठीक है गुरुजी। बोलो माँ कसम, मैं शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है गुरुजी, माँ कसम नहीं पिएगा। आप देखो, माँ की कसम खाई है जी, माँ तो सबसे ऊपर होती है। हाँ, इसलिए अब नहीं पीना। चलो ताली बजाने। आज फिर से दुनिया के 8वें अजूबा अय्या पांडे जी आ गए हैं। जय हो प्रभु, गुरुदेव के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। इनसे हम वैसे गिफ्ट नहीं लेते हैं, इनकी हंसी सुन के गिफ्ट मान लेते हैं। अरे प्रभुदेव जय हो। एक आज जन की दीवाल तो नहीं अब तोड़ी है।
जय प्रभुदेव जय। उस परमात्मा की एनर्जी को तुम नकार रहे हो जिस परमात्मा ने तुम्हें पानी की बूंद से बना के तैयार कर दिया। भाई पिता के द्वारा माँ के गर्भ में एक पानी की बूंद ही तो स्थापित होती है। उस पानी की बूंद से एक मनुष्य का निर्माण होता है। क्या ये साइंस नहीं है? ये कैसा साइंस है कि कोई बाहरी व्यक्ति काम नहीं करता। पेट के भीतर 9 महीने में ऐसा प्रोसेस होता है कि पानी की बूंद से एक आंख तैयार हो जाती है, कान तैयार हो जाता है, हाथ तैयार, पांव तैयार, जान तैयार हो जाती है। ये कितना बड़ा विज्ञान है। इतनी सी जगह माँ का पेट है, लेकिन देखो, और जब बाहर आया तो माँ के आंचल में दूध बहने लग जाता। और जब तक बच्चा नहीं था पेट के बाहर, तब तक दूध नहीं था। 25 वर्ष के पहले लड़का लड़कियों का विवाह हो और माँ बाप से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, जब तक तुम्हारी छोरी का, जब तक तुम्हारे छोरे का ब्याह नहीं हो जाता, तब तक अपने लड़का लड़की पर पूरी नजर रखो। तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता सोता नहीं है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये हालत है आजकल के छोरों की। तुम्हें बुद्धू बनाए रहते हैं तुम्हारे बच्चे, हाँ या ना? नहीं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे की तरह बिल्कुल बच्चों के पीछे पीछे रहे। हम ये सोच रहे कि जब बुढ़ापे में ये इतने रसिया हैं तो जवानी में ये कितने नहीं रह रही होंगे। क्यों दादाजी, मतलब तुम हमसे नहीं डरते, लोगाई से डरते हो ना? किसी से नहीं डरता हूं। बहुत मस्त मौला हो बाबा। आमंत्रण ना ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? नहीं। हमारी कुछ मैयाएं तो बहुत खाती हैं, रोटी नहीं खाती, रोटा बना के खाती। आखिरी में 4-6 लोई का एक रोटा बनाती हैं, आखिरी में जितना आटा बन जाए सारे आटे की एक रोटी बना लेती हैं। फिर बिंदास एक रोटा इतना मोटा। मेरे मन में एक सवाल था आपको पूछने के लिए, जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। आपके पेट में दर्द इसलिए है कि आप योग नहीं करते होंगे। अब कुछ लोग कहते हैं जो अच्छा करता है उनके साथ बुरा होता है। जी। ये बताओ, दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। क्या हम लोग अपना जीवित पिंड कान दर सकते हैं? जिंदा में अपना पिंड दान कर सकते हैं ना? जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है जीते जी? अपना मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। गुरुजी मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। छोटी छोटी बातें किए ही मत करो, बड़ी बड़ी बातें किया करो जिसमें गुस्सा आए ही ना, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है ना। छोटी बातें आज से आउट करो, बड़ी बड़ी बातें करो। फिर भी गुरुजी
बड़े बड़े या छोटे छोटे, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बड़ी बड़ी बातें करो, परमाणु कैसे बनाए, मैं क्यों कैसे राफेल कैसे बनाए। एकादशी के व्रत रखते हैं तो सपने में भोजन कर लेते हैं कभी कभी, तो उसका दोष लगता है। सपने में भी खाना ही दिखता है। अच्छा खा लिया करो, प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा, चलो सपने ही में खाओ। गुरुजी पाप तो नहीं लगता है? काय का पाप? हमें मजा तो तब आया जब सरकार ने कहा कि 24 घंटा के अंदर जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं वो देश छोड़ दें। इतनी बेगमें निकली। अच्छा देखो मजा बात ये है, उनके खसम वहां है। अब बेगम हमें बड़ी हंसी आई कि धन्य रे पाकिस्तान, लुगाइयां संभाल नहीं पा रहा है देश, क्या खाक संभालेगा। बड़े क्यूट लगते हो मेरे को। थैंक यू बहना। आप इतने सुंदर कैसे दिखते हो? माय डियर सिस्टर थैंक यू। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन? आपकी। अच्छा। बड़े क्यूट लगते हो मेरे को। सुंदरता के चक्कर में हम इतने ट्रोल हो रहे, नहीं ट्रोल नहीं रोज हमारी शादी हो रही। इसलिए बहन जी आजकल हमने श्रृंगार करना ही बंद कर दिया। अब आगे से हम ऐसे रहेंगे। अब हम तुम्हारे कांड बताएंगे कि जो तुम कांड करते हो कमरे में, कहो। क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी बहुत खतरनाक है। बहना कुछ ऐसा मत दिमाग में लेना। पर ये बात बता दें बहना, ये कम नहीं है। ओ बेटा इधर देख, इधर देख, इधर हमको देख, लुगाई को मत देख। पटरी के बारे हो गए और मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता। मेरे को बाहर की दुनिया बेकार लग रही है। मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है बाहर आपके अलावा, और मैं यहीं रह के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल? कल तलाक हुआ? हाँ कल तलाक हुआ। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ कल ही हुआ। तो अपील कब हुआ था? तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं। ये दूसरा तलाक है और पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग आगे? पता नहीं है मेरे को, इसलिए बाहर की दुनिया बहुत बेकार लग रही है। मैं आपके शरण में आया हूँ। मैं गुरुजी मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को स्थान चाहिए यहाँ पे। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या टिकोगे? आपके साथ तो टिक जाऊंगा, आपके साथ मैं टिक जाऊंगा, क्योंकि आपके साथ सर झुका के चलना है, सर उठा के नहीं। तो पत्नियों के साथ नहीं झुकाए थे सर? वो तो पत्नी के आगे झुका लेते गुरुजी, वो तो नोक झोंक चलती रहती है। वो तो नहीं होता तलाक? बात तो सही है। कितनी उम्र हो गई? मेरी 40। और पत्नी की? पत्नी की भी लगभग इतनी है। तो काहे तुम बुढ़ापे में तलाक खेल रहे हो? आप नहीं समझते हमारी पत्नी की। अब उसे बहुत समझाया। किसकी तरफ से गलती? आपकी तरफ से तलाक हुआ कि पत्नी की तरफ? गलती दोनों की थी। क्या गलती की आपने? मेरी भी गलती थी थोड़ी। मैंने थोड़ा साथ कम दिया बीवी का। पत्नी का? किसका साथ दिया? घर वालों का ज्यादा दिया था। तो अब घर वाले भी निकाल रहे हैं और पत्नी भी छोड़ के चली गई। ना घर के रहे इसी उसमें, ना घाट के। अरे कम से कम पत्नी का साथ तो देते। हर पुरुष को अपने माँ बाप का साथ तो देना ही चाहिए, पर पत्नी का भी साथ देना चाहिए, क्योंकि पत्नी सबको छोड़ करके आपके लिए आती है।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, चलो तलाक हो गया, मैं भगवान के यहाँ मन लगाना था। कोई बात नहीं, तलाक हो गया, पर आपकी पत्नी और आप दोनों मिलके फिर से रह सकते हैं प्यार से, क्या दिक्कत है? तलाक के कागज फाड़ दो, बात खत्म। उसके लिए मैं तैयार हूँ, मगर मेरी बीवी तैयार नहीं है उसके लिए। कागज फाड़ने को आप तैयार हैं? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। तो जब फाड़ नहीं थे कागज तो बनवाए क्यों? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे से गलती हो गई है, मैं उसका पछतावा करने के लिए तैयार हूँ। पत्नी से क्षमा मांग रहे हो? मैं क्षमा मांग रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, पत्नी से और घर वालों से भी। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का नाम है पूजा शर्मा। पूजा शर्मा? तो बोल दो, पूजा शर्मा हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, बोलो ऐसे। पूजा शर्मा, हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। तलाक वापस करो। तलाक वापस करो। अब प्रेम से रहेंगे। और प्रेम से रहेंगे। हम जिएंगे और मरेंगे। हम जिएंगे और मरेंगे। क्या नाम बताया पत्नी का? पत्नी का नाम पूजा। हम जिएंगे और मरेंगे। ए पूजा, हाँ तेरे लिए। कह रहे हैं गुरुजी कि कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है। तो कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा, बिहार से आई हो। कुत्ता नहीं है? है, नहीं मिलते हैं कभी कभी। अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, कुत्ते नहीं है। बताओ, यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। आजकल तो कुत्ते ही ज्यादा हैं। एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। 22 साल का लड़का आंख वाला होता है कि अंधा होता है? आंख वाला होता है। दिखता है? हाँ। पर हमने तो सुना है कि जवानी अंधी होती है। आपने ये वाली बात सुनी कि जवानी कैसी होती है? अंधी होती है। सही है कि गलत है? सही बात है। तो फिर आप कैसे बच गए? सर दारू पीते हैं लेकिन सर सिर में। बताओ, दारू पीते हो? गुरुजी उसे छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को आशीर्वाद दिया कि मैं छोड़ दूं। तो आप रोज पीते हो शराब? रोज पीते हैं। कितने की? 1 क्वार्टर पीते हैं बस, और उसके बाद नहीं पीते हैं। पूरी पी जाते हो? हाँ। तो शराब पीने के कोई फायदे हो तो बताओ। अरे बताओ ना। क्या बताऊंगा? बताओ ना, थोड़ा सा बताओ तो। कोई फायदा नहीं सर, अति सीट चक्कर दे रहा है, अब पेट में भी खाना पीना नहीं खाया जा रहा। तो शराब पीने के आपका कोई फायदा नजर नहीं आए? नहीं। नुकसान हुआ? हाँ। क्या नुकसान हुआ? शरीर कमजोर हो गया है। शरीर कमजोर हो गया। इसका मतलब है कि शराब पीना गलत है और ना पीना सही है। सही पकड़े हैं। तो अब आप शराब छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे। कब से? कल से छोड़ देंगे, आज से ही छोड़ देंगे। अभी तो पी के नहीं आए? नहीं, कल से ही छोड़ रखे हैं। तो अब नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। क्या गारंटी इस बात की कि नहीं पियोगे? बैगन पिएंगे नहीं सर, आप छोड़ देंगे। नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम। क्या माँ कसम? दारू नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? नहीं, मर गई। तो मरी हुई माँ की कसम खाई, अब ना पीना, वरना मरी हुई माँ कहेगी कि लो, मरे के बाद भी बेटे ने नहीं छोड़ी अभी तक। अब नहीं पीना? हाँ। पक्का वादा? नहीं। बचने दो, लड़कों को ना मारो ना मरवा। सारे लड़कों को मना कर देती है, सारे लड़कों को। कई फोटोज दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा है वो लड़के बच ही रहे बेचारी से, भला है उन लड़कों का, बच गए। तो उस केस में क्या करना चाहिए महाराज जी? बस बचने दो, लड़कों को ना मारो ना मरवाओ। एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जब तक हम ना बोले तो ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, गलत है। वही तो, नहीं बोले तो पाकिस्तान चढ़े जा रहा था, चढ़े जा रहा था, बोले तो टुप पे ही टाप हो गया। कोई
जिम्मेदारी नहीं, बाप कमा कमा के दे रहा है, तो वो क्या कह रहा है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। अब आज के बच्चों का गुरु कौन है? बॉलीवुड। और बॉलीवुड सिखा रहा है कि ताको, बात तो सही है। ताकते रहते तुझको। आज के बॉलीवुड सिखा रहा है जब प्यार किया तो डरना क्या। इसलिए छोरा छोरी जी दिन रात प्यार किए जा रहे हैं, समुद्र के किनारे प्यार कर रहे हैं, सड़कों में खड़े हो के प्यार कर रहे हैं, क्योंकि गाना सुना है जब प्यार किया तो। अब किसी का डर नहीं, ना माँ का, ना बाप का, ना समाज का, ना जमाने का। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आज के लड़का लड़कियों को डर है, खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, रह रहे हैं, घूम रहे हैं, डर नहीं, क्योंकि बॉलीवुड ने सिखा दिया कि डरने की जरूरत। अरे इधर ले आओ, ये किसकी चिलम? अभी भी गांजो भरो है। ऊँटा ले लेते हो। अरे भोले बाबा की बूटी कितनी हो जाती हैं? 2-3 बार ले लेते हो। गजब। कितने रुपया की एक बूटी आती है? 100 रुपया की। कैसा लगता है पीने के बाद? अरे बताओ ना। क्या बताऊंगा? बताओ ना। माइक लो, माइक लो, मजा थोड़ा इन लोगों को भी ज्ञान मिले। भोले बाबा का प्रसाद है इसलिए पीता हूँ। हैं? भोले बाबा का प्रसाद है इसलिए पीता हूँ। अरे बाबा! क्या भोले बाबा को प्रसाद तो नाग भी है। रुक जा। वो लटकाएगा नहीं। आप भी तो है उनका प्रसाद है, वो काहे नहीं लटकाए हैं? सांप आएगा तब तो लटका। बोले बाबा भी आज खपड़िया, ये काम बंद करो, त्याग करो, फेफड़न में पानी बन जाए, मर जाओ। आज से बंद करो, सुधरो पांडे जी। ठीक? पक्का? ऐसे नहीं वचन दो। मैं वचन देता हूँ आज से गांजा छोड़ दूंगा। हनुमान जी की कसम खाओ। मैं हनुमान जी का कसम खाता हूँ कि आज से गांजा छोड़ दूंगा। हाँ, धक्कर चल रहा है अभी। और जैसे गुरुजी युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो ज़िंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। सही पकड़े हैं। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो सब बस के यही जुए। पूछना था कि जिंदगी अगर उनकी है तो। नहीं बढ़िया, वैसे जुए होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे। अब क्या होता है कि सारे जुए मर गए, अब गंदा खून आदमी के अंदर ही रह गया, तो आदमी की उम्र कम हो गई। पहले जुए हुए थे तो वो पी जाते थे, वरना आजकल कुछ पति का पी रही हैं खून, कुछ पत्नियों का पी रहे हैं खून, एक दूसरे का पी रहे हैं। जुए है नहीं खून पीने के लिए। मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जो कहीं मेरे बिना राजी के तो पत्ता ना अंत। मेरे बिना राजी के पत्ता ना हरते, एक बार जो बोलने और एक लंकु जो बोलने कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सही है। बताया के बारे में क्या है? तो कर्म करो फल की इच्छा ना करो। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई। तो खा लिया करो कुछ। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा, और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। तो आपके पति पूजा नहीं करते ना? किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। क्या करते हैं?
बकरी चुगाते हैं। अच्छे हैं। कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे होंगी 15-16। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं, कहते ढोंगिए उल रहे बेल खेल रहे हैं।